जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि मैं अब एक ऐसी सीरीज़ बनाने वाली हूँ कि जिससे आपको जो भी डर या लग रहा है, जो भी एंजाइटी है, वो दूर हो जाएगी और आपको एक तरीके से लास्ट डे में एक रिलैक्स रह करके कैसे जो भी आपने प्रिपरेशंस करी है उसको रिवाइज कैसे करना है और अपने माइंड को कैसे एक्टिव रखना है विदाउट स्ट्रेस। तो वो वीडियोस वैसे मोड में रहने वाली हैं, ठीक है। और सारे टॉपिक्स की आएंगी, ठीक है, जिससे अगर आपको फेल होने का डर लग रहा है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, बट अगर किसी को फेल होने का डर लग रहा है तो उसको फेल होने का डर लगेगा। किसी को लग रहा है कि वो अपने नंबर्स जो है कम स्कोर करेगा तो उसको डरने लगेगा। एक तरीके से जितनी भी आपने प्रिपरेशंस करी है तो उसको कंसील करने के लिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ कि जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए और आपके माइंड एक्टिव भी रहे और रिलैक्स्ड रहे, ठीक है। बस प्रॉमिस जो मैंने पहले भी बोला था, प्रॉमिस ये है, आप मेरी वीडियोस को एक दिन में, आपके पास अब एक दिन रह गया है, ठीक है, तरीके से ये वीडियोस छोटी रहने वाली हैं, सारी सीरीज इसमें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एक दिन में आप कम से कम 2 से 3 बारी इसको गो थ्रू कर लें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये करना है, मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी जो सीरीज़ रहने वाली है ये एक आखिरी वार के नाम से रहने वाली है। तो हमारा ये आखिरी वार ही है, आखिरी दिन रहने वाला है, तो उससे सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग, जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, पता ही है हम, ठीक है। इट कंसिडर्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट, ठीक है। थर्ड हमें पता ही है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर वेयर वी वांट टू बी। तीनों पॉइंटर्स से हमें डेफिनेशन बना सकते हैं, तो ये मैंने पॉइंटर्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। हम ये डायग्राम भी आप सब बना करके आएंगे। दिस इज़ नथिंग जस्ट लाइक मैंने एक ब्रिज बनाया है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा प्रेजेंट सिचुएशन वेयर वी कुड से कि वेयर वी आर करंटली, ठीक है। हमारे जो ये ब्रिज होगी, ब्रिज हमारी इंडिकेट करती है स्ट्रैटेजीज एंड द प्लानिंग, ठीक है। दिस इज़ आर गैप एंड उसको फुलफिल करने के बाद वी वुड बी रीचिंग टू वेयर वी वांट टू बी विच आर आर गोल्स, ठीक है। उसके बाद फीचर्स आ गए। फीचर्स हमने पहले भी कवर कर रखे हैं वीडियोस में, बट मैं यहाँ पे फिर भी सब कुछ कवर करूँगी। गोल ओरिएंटेड, प्राइमरी फंक्शन, ऑल परवेसिव, कंटिन्यूअस, फ्यूचरिस्टिक, डिसीजन मेकिंग टूल, ठीक है। इंपॉर्टेंस हमारी क्या है, प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क, promotes innovation, facilitates decision making, fifth ensures coordination, sixth improve efficiency, ठीक है। इसके लिमिटेशंस में आप क्या लिख सकते हैं, इसी के नहीं, आप और भी फंक्शंस में लिमिटेशंस में क्या लिख सकते हैं, लीड्स टू द रिजिडिटी, टाइम कंज्यूमिंग, डजंट गारंटी द सक्सेस, कॉस्टली, रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, ठीक है। इसके टाइप्स क्या रहने वाले हैं, देयर आर 3 मेजर टाइप्स, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, ठीक है। जनरली जो हमारा लॉन्ग टर्म और टॉप मैनेजमेंट करता है वो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है, ठीक है। जो मिडल हम मैनेजमेंट होता है और जो मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टाइम के लिए करता है वो हमारा टैक्टिकल होता है, और जो ऑपरेशनल होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेली एक्टिविटीज़ के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के लिए हम कर सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोसेस है, तो दिस इज़ द नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो ये हमारा एक तरीके से सर्कल में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, लेटर ऑन वी वुड बी मूविंग टू डेवलपिंग द प्रीमिसेस, ठीक है। मतलब हमने कहते हैं वो देख लिया हमने कि भैया हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, हमें जाना कहाँ है, हमने वो सब चीज़ें देख लिया, ठीक है। आइडेंटिफाइंग the alternatives, evaluating the alternatives, selecting the best alternative, implementing the plan and then follow up and monitoring, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ये प्लानिंग का पूरा तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग।